अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। पाकिस्तानियों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। इस वक्त बहुत उम्मीद है इस बात की कि पाकिस्तान वर्ल्ड T20 के सुपर 12 मरहले का अहम तरीन मैच जो अपने रिवायती हरीफ भारत के साथ खेल रहा है वो बआसानी जीत जाएगा। बहुत बेहतर पोजीशन में इस वक्त पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था, अच्छी बॉलिंग की, नपी-तुली बॉलिंग की और इंडिया की तरफ से भी अच्छा खेल खेला गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी उसने सिर्फ 152 रन तक महदूद रखा। भारत को 152 रन का टारगेट है और इसके ताक़ुब में 14वें ओवर में 100 से ज़ायद रन पाकिस्तान की टीम इस वक्त बना चुकी है और ओपनर्स खेल रहे हैं, कोई विकेट गिरी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इसका इम्कान है कि पाकिस्तान ये मैच बआसानी जीत जाएगा और ऐसा लग रहा है। क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है। इसके अलावा कुछ, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल शो होता है, कुछ पॉलिटिकल ख़बरें भी हैं, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊँ, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कमेंटेटर, और मैं तो इनको कहता हूँ कि ये क्रिकेट की इंसाइक्लोपीडिया हैं। जितनी मालूमात इनके पास होती है शायद ही कोई हो ऐसा एनालिस्ट जो इतनी मालूमात रखता हो। इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इरशाद भट्टी साहब भी आपके हर दिल अजीज़ तज्ज़ियाकार हैं, आप बहुत शौक़ से उन्हें सुनते हैं और तमाम मौज़ूआत पर ही बात करते हैं। और क्रिकेट ख़ास तौर पर मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे सोशल पॉलिटिकल सोशल जो हमारा क्वार्टर है ये उसका परमानेंट मकीन है। क्रिकेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी खारजा पॉलिसी का भी, ख़ासतौर पर पाकिस्तान और भारत के साथ। इसके अलावा मुल्कों के साथ ताल्लुकात के हवाले से खेल का एक किरदार होता है और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर खेल को जिस तरह से जोड़ा गया है मुख्तलिफ मामलात के साथ गुज़श्ता कोई 15-20 सालों से, तो क्रिकेट की बड़ी अहमियत है। और आज के मैच को मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसी चोट है जिसने उस रुकावट को शायद रोकने का किरदार अदा करेगी। ये हमारी जीत, जिसमें इंडिया हमेशा कहता था कि कभी हम जीत ही नहीं सकते उससे, ख़ास तौर पर वर्ल्ड कप के किसी मैच में, तो आज शायद तारीख़ बदलने जा रही है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का ये अहम मैच इंडिया से बआसानी जीत जाएगा। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, इकबाल भाई कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे तो बड़ी खुशी महसूस हो रही है, लग रहा है जैसे कि अल्फाज ही नहीं है। मसूद, जिस तरह आपने गाना चलाया चौका चौका, तो जो गाना पहले लगाते थे ना मौका मौका, तो अब वो लोगों के लिए अभी तो हालांकि पाकिस्तान ने जीता नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय शायकीन क्रिकेट ने आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को लौटना शुरू कर दिया है, क्योंकि फतह की नबी सुना दी है इस पार्टनरशिप ने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की। तो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, 12 दफा हारे, लेकिन आज जिस अंदाज से पाकिस्तान ने यकतरफा मुकाबला, भारत को अगर आप कहें तो एक बिल्कुल यकतरफा मुकाबला है कि जिसमें अभी तक कोई विकेट नहीं गिरी और पाकिस्तान फतह की तरफ गामजन है, तो मैं समझता हूं कि आज तारीख रकम कर दी पाकिस्तान ने। वरना 7 मरतबा 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में, 5 मरतबा T20 वर्ल्ड कप में हम भारत से हारे, लेकिन आज जो खुशियां चेहरों पर है, जिस तरह से आज पाकिस्तान ने मसूद खेला, ऐसा लग रहा था कि बेखौफ और बड़े अच्छी प्लानिंग के साथ शाहीन शाह आफरीदी, जिनके भाई रियाज आफरीदी पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले, और शाहीन शाह आफरीदी के भाई की ख्वाहिश थी कि अगर वो ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके तो उनका छोटा भाई क्रिकेट में आए। इनका ताल्लुक फाटा से है जो अब जम हो चुका है KPK में, तो उन्होंने अपने भाई को ट्रेन किया और आज शाहीन शाह आफरीदी ने सबूत फराहम किया। और ये आज लग रहा है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब कि आज जो तारीख रकम होगी, ये जो पंदारे भरम था ना हमारे रिवायती हरीफ का, कि कुछ भी हो जाए, फाइनल वर्ल्ड कप का फाइनल हो, चाहे वो T20 हो या 50 ओवर का मैच हो, हम नहीं जीत सकते। ये तारीख आज बदल जाएगी। रिजवान की भी 50 हो गई, बिल्कुल वो भरम टूट जाएगा। जी बिल्कुल, दोनों ने आउट क्लास कर दिया है, लेकिन आप भरम की बात कर रहे थे मसूद रजा, तो यकीनन भरम टूट जाएगा। आप देखिए कि भारतीय सियासतदानों ने, इरशाद भट्टी साहब बैठे हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, टेनिस से भी वाबस्ता रहे हैं क्योंकि मैं जानता हूं इनको, तो वो जिस तरीके से भारतीय सियासतदानों ने बयानात दिए कि मैच नहीं खेलना चाहिए, और जो भारत का वजीर दाखिला है अमित शाह, उसका बेटा जय शाह इस वक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का सेक्रेटरी है, तो जो जहर आलूद बयानात दिए, आज लगता है कि वो तमाम लोग जो है अपना मुंह छुपाते फिरेंगे कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लिया जाए। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, जब दो टीमें मैदान में उतरेंगी, लेकिन इतनी इंतहा पसंदी कि पाकिस्तान के साथ मत खेलो,
तो आज जो उनके मुंह पर तमाचा रसीद किया गया है, मुझे लगता है कि आइंदा फिर वो कभी नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ मत खेलो। कम से कम आईसीसी के इवेंट में उन्हें पाकिस्तान का सामना करना पड़ेगा। और मुझे 18 जून बिल्कुल ठीक। 2017 अच्छा, याद आ गया। जी मसूद, मुझे 18 जी जून जी 2017 याद आ गया, जब मैं खुद ओवल लंदन के मैदान पर मौजूद था और इसी तरीके से भारतीय तमाशाई अपने झंडे बगल में दबाए हुए मैदान से जा रहे थे और पाकिस्तान ने एक यादगार कामयाबी हासिल की थी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। बिल्कुल। अच्छा इरशाद भट्टी साहब, इमरान खान साहब का एक वादा तो ये पूरा हुआ कि क्रिकेट टीम को हम बेहतर बनाएंगे। आज लग रहा है कि पीटीआई के पास ये कहने को होगा और इमरान खान साहब का ये वादा पूरा होता नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मिर्ज़ा इकबाल बेग भाई मेरे भाई हैं, बड़े मज़े के भाई हैं। इन्होंने हम टेनिस फेडरेशन में होते थे, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। एक इन्होंने मेरा इतना धुआंधार और इतना तकलीफ़ दे इंटरव्यू किया था ना, इन्होंने मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया था। नया नया था, कैमरे में आया और इन्होंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, ऐसे ऐसे किए कि घर आके मेरी बेगम ने कहा कि ये बेइज्जती करवाने ही गए थे तो ये घर कहीं किसी मुनासिब जगह पे करवा लेते। ऐसा इंटरव्यू किया। दूसरा इनके साथ मेरा बड़ा मज़े का है, इनके घर में गया कराची। तो ज्यादा सख्त इंटरव्यू इकबाल भाई का था या भाभी का था इरशाद भाई? ये भाभी का जो इंटरव्यू था वो ज्यादा सख्त लगा दोनों की, इकबाल भाई का ज्यादा सख्त था? यानी इन्होंने तबाही फेरी, उन्होंने तबाही पे मज़ीद तबाही फेर दी कसम से, ऐसा। तो अच्छा दूसरा इनके कराची में गया तो इनके घर खाना खाया, बड़ी मोहब्बत इन्होंने दी और इतना मज़े का खाना। वो आज भी मैं जब भी हम कभी टेक्सटिंग होती है, मैसेजिंग होती है तो मैं इनको याद दिलाता हूँ कि आपने बहुत मज़े का खाना खिलाया था। बहुत अच्छे मेज़बान हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। तीसरी बात यह है कि डेफिनेटली एज ए पाकिस्तानी और इस इतनी मायूसियों में, इतनी अंधेरों में, इतनी चारों तरफ से बुरी ख़बरों में ये मैच का होना और फिर इस तरह का मैच होना और फिर इस तरह की हमारी परफॉर्मेंस, तो एज ए पाकिस्तानी आप बिलीव नहीं कर सकते कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, या मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता अपनी खुशी। हमें गो के ये एक निसाबी किताबी बात तो ये है कि ये दो टीमों का मैच है, ग्राउंड में जो अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी। लेकिन जब हम गैर निसाबी बातें करते हैं तो 74 साल तारीख़, फिर उससे पहले हम इकट्ठे, फिर उसके बाद हम अलहदा हुए, फिर उसके बाद ये मैचेस हुए, फिर इकबाल बेग भाई को पता है, ये तो इंसाइक्लोपीडिया हैं, वो शारजा के मैचेस जैसे होते थे इमरान खान की कप्तानी में, फिर हमारे जो भारत में सीरीज़, फिर भारत पाकिस्तान में। तो ये एक अजीबो गरीब वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को कहते हैं कि उनका होता है, लेकिन नहीं, उनका वो मज़ा नहीं होता जो हमारा होता है। फिर उसके बाद जो अभी इकबाल बेग साहब वो भी मज़े लेते हैं इरशाद भाई, जो वो भी मज़े लेते हैं पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट के। मैं चाह रहा हूं कि ज़रा दुबई के स्टेडियम से भी कुछ हम देखें कि वहाँ पर जो जोशो खरोश है, पाकिस्तानी पवेलियन में क्या सूरत हाल है, थोड़ी सी वहाँ से भी हम अपडेट्स ले लें। और इकबाल अकील हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल अकील हमारे साथ मौजूद हैं, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे। बिलाल, क्या माहौल इस वक्त बना हुआ है स्टेडियम के अंदर? जी बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान और भारत का जब भी मैच होता है तो शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद देखने को आती है और इसे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा जो है वो कहा जाता है। और जिस तरह से पाक भारत मैच से कबल कहा जा रहा था कि मोहम्मद रिजवान और बाबर वर्ल्ड कप की सबसे फेवरेट ओपनिंग जोड़ी है और सबसे टफ जो है वो ओपनिंग जोड़ी है, तो आज इन दोनों ने जो है वो इस मैच में साबित किया है कि ये दोनों वाकई इस T20 वर्ल्ड कप की सबसे टफ जोड़ी है। और इसके अलावा जिस तरह भारत के KL राहुल और रोहित शर्मा के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो भी बड़ी तगड़ी जोड़ी है, तो उसको शाहीन शाह अफरीदी की गेंदों ने जो है वो नाकाम बना दिया था। लेकिन भारतीय बॉलर कोई भी ऐसा नहीं आया अभी तक जिन्होंने इन दोनों ओपनर्स को हमारे नाकाम किया हो। तो ये बताएं, क्राउड जो है वहाँ पर, बात क्राउड जो है वो उसके बारे में बताएं कि दुबई में पाकिस्तानी और इंडियंस बड़ी तादाद में रहते हैं, तो क्राउड मिला जुला है या कोई एक मुल्क के ज़्यादा शायकीन वहाँ पर मौजूद हैं? और इस वक्त क्या जोशो खरोश है? जहाँ पर इंडियंस है वहाँ पर क्या सन्नाटा छाया हुआ है? जहाँ पाकिस्तानी है वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं? पूरे स्टेडियम में आपको इस वक्त हैपनिंग नज़र आ रही हैं?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शायकीन की तो भारत ज्यादा तादाद में थे स्टेडियम के अंदर, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन कम तादाद में थे, लेकिन उनका जो जज्बा था वो देखने लायक था। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अगर देखा जाए तो भारतीय शायकीन जो है वो अब चुपचाप स्टेडियम से बाहर जाना शुरू हो चुके हैं, और जबकि जो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट है वो इस वक्त स्टेडियम में ही जो है वो धूम मचा रहे हैं, और जो अपने खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खास तौर पे जब पाकिस्तान और भारत के शायकीन की बात हो तो मैच से कबल भी तकरीबन काफी रश दिखाई दिया था यहाँ पर, और जो पाकिस्तानी क्राउड था वो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे थे, और उनका यही कहना था कि आज जो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 5 मरतबा हारा है, आज पाकिस्तान नहीं हारेगा, और पाकिस्तान जो ये तारीख है इसको रकम करेगा, और जो पिछला रिकॉर्ड चल रहा है उसको तोड़ेगा। तो आज जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बिलाल, हमारे साथ मौजूद रहे, हमारे साथ ही रहें। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, इकबाल भाई, जब भी पाकिस्तान ने ऐसी फतह हासिल की है और इंडिया को ऐसे धूल चटाई है, तो हमने देखा कि फिर इंडियन टीम में जो है ना बड़ी तब्दीलियां होती हैं, उनको बहुत बुरा लगता है और फिर वो हिल के रह जाते हैं। तो इस मैच के बाद आप क्या तब्दीलियां महसूस कर रहे हैं? भारत में तो जल्जला आ जाएगा। देखिए, तब्दीलियां तो पहले से ही मुतवक्के थी मसूद, क्योंकि विराट कोहली इतना कंफर्टेबल फील कर रहे थे रवि शास्त्री के साथ, लेकिन विराट कोहली अब कप्तानी से दस्तबरदार हो जाएंगे इस T20 वर्ल्ड कप के बाद, और राहुल द्रविड़ जो है वो हेड कोच बनेंगे रवि शास्त्री की जगह, और रोहित शर्मा कप्तान बनेंगे। तो तब्दीलियां तो पहले से सामने थी, लेकिन अब आप देखें कि जो इन्होंने एक इश्तिहार बनाया था, शायद आपने देखा हो मसूद, कि जिसमें इन्होंने एक करतारपुर बॉर्डर की वजह से, इरशाद भट्टी साहब ज्यादा सियासत को जानते, इन्होंने एक सरदार जी का कैरेक्टर बनाया था, और सरदार जी को पाकिस्तानी कैरेक्टर, मजे की बात है कि मोबाइल में बाबर आजम की तस्वीर दिखा रहा था और कह रहा था कि हमारे पास बाबर आजम है, और सरदार जी ने फिर देखे कि उन्होंने एक बंदे को बुलाया कि बाय वन ब्रेक वन, के इस दफा हारोगे एक टीवी ले जाओ और एक तोड़ो। तो मेरे ख्याल में सारा गुरूर टूट गया इन लोगों का, जिस तरह से वो उन्होंने किया। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए यादगार दिन, एक यादगार दिन 25 मार्च 1992 था जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, एक यादगार दिन 21 जून 2009 था जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता, और एक यादगार दिन 18 जून 2017 था जब पाकिस्तान ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया। तो मेरे ख्याल में आज की ये कामयाबी पाकिस्तान की उन तमाम फतूहात पर सबकत ले गई है, क्योंकि आज वन साइडेड यकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान फतह से हमकिनार हो रहा है। बिल्कुल यकतरफा है, नो डाउट। और 24 बॉलों पर 24 रन चाहिए इरशाद भट्टी साहब, 24 बॉलों पर 24 रन, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला। तवक्को नहीं थी कि सिर्फ हमारे ओपनर ही यहाँ तक मैच को लेकर आ जाएंगे। कमाल कमाल भाईजान, कमाल। मैं कह रहा हूँ कि आज पहली मर्तबा जब आपने कहा ना कि मैं बदहाल शहर कराची से बोल रहा हूँ, तो मेरे दिल में वो तीर नहीं चुभा, यकीन करें मेरा, क्योंकि कहीं और था। आज मेरे दिल में भी वो दर्द नहीं था जगह पे आप। हाँ, दर्द। तो ये मैं जहाँ से गुज़र के आया हूँ, मैं एक जगह फंक्शन पे गया हुआ था, जहाँ से गुज़र के आया हूँ, लोग टोलियों में खड़े हुए थे, बड़ी स्क्रीनों पर खड़े हुए थे, के सामने खड़े हुए थे। हालांकि इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश हो रही है, लेकिन कमाल लोगों का जोशो खरोश। अल्लाह करे इस कौम को ऐसी खुशियाँ मिलती रहें। और ये जैसे इकबाल भाई, मिर्ज़ा इकबाल भाई ने बताया कि 12 मैचेस के बाद ये हमारी ये पहली फतह होगी अल्लाह के फजल करम से। तो और इसका बैकग्राउंड बड़ा है, भारत में बीजेपी का होना, मोदी का होना, जो मुसलमानों के साथ वहाँ हो रहा है उसका होना। और आज आप देखिएगा मकबूजा कश्मीर में कितनी खुशियाँ मनाई जाती हैं, कितनी आतिशबाजी होगी, कितनी लोग सड़कों पे आएंगे। और दूसरी बात यह है कि शाहरुख का बेटा आर्यन खान हो या कोई भी हो मुसलमान, एक आम वो जो फैज़ान मुसलमान हो जिसको उन्होंने सड़क पे मार दिया था, तो ये मुसलमानों के साथ जो हाल हो रहा है वहाँ, और जिस तरह का रवैया किया जा रहा है, और जिस तरह हमें समझा गया था, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पिछले कोई 2-3 साल कोई अच्छे नहीं गए, मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से, अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर। और तो इस वजह से ये बड़ा ज़रूरी था कोई थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस, कोई थोड़ी सी ये। और मुझे अगर कहें तो मुझे तो मौका मैं सुन के तंग आ गया था।
मेरे लिए आज पाकिस्तान ने जीतेगा पाकिस्तान, तो मेरे लिए ये T20 वर्ल्ड कप आज मैंने जीत लिया। उसके बाद अच्छा खेलें, जीते, अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि हम ऐसे ये पाकिस्तान की अक्सरियत ये सोचती है वर्ल्ड कप मैंने कि जब भारत से मैच हो तो भारत से हम जीत जाएं, बाकी टूर्नामेंट में तो हम फाइट कर ही लेंगे, मगर भारत से जीतना जरूरी है। इरशाद भाई, एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से मजीद इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान फतह के करीब, सिर्फ 11 रन चाहिए 17 गेंदों पर, और चंद लम्हों की बात है कि पाकिस्तान की इंशाल्लाह फतह का ऐलान होगा। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कराची से इबादुल्लाह खान जो हैं वो भी मौजूद होंगे, बड़ी स्क्रीनें लगा के मैचेस देखे जा रहे हैं। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से इस्मा शौकत मेरे साथ मौजूद होंगी, और ये जैसे ही मैच ख़त्म होगा तो फिर हम आपको पब्लिक का, आवाम का जोशो खरोश भी दिखाएंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, पहले भी हमने बात की कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पंदारे भरम, उसका जो एक तासुब पसंदाना रवैया था, मोदी सरकार की जो सोच है, उसके लिए करारा जवाब, इसे कहते हैं धूल चटाना। हमारे ओपनर्स ही माशाल्लाह मैच को यहाँ तक लेकर आ गए। आप आज के मैच पर आपका मैं एक भरपूर तजदिया चाहूँगा। देखिए मसूद, आज पाकिस्तान का दिन था। टॉस पाकिस्तान ने जीता और भारत को पहले बैटिंग करने की दावत दी। शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरीके से रोहित शर्मा और केएल राहुल की विकेट हासिल की, जो क्लासिक इन स्विंगर थी जिस पर केएल राहुल बोल्ड हुए और रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू आउट हुए, वहीं से भारत की बैटिंग लाइनअप की कमर टूट कर रह गई। और पाकिस्तान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी बॉलिंग के शोबे में, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जिन पर हम क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। शादाब खान ने सिवाय हसन अली के, और रिजवान ने जो कैच लिया, दो कैच लिए लेकिन एक कमाल का कैच था। तो आज का दिन पाकिस्तान का दिन था। और जब फिर पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो जिस सेंसिबल अंदाज से पाकिस्तान ने बैटिंग की, सिंगल रन लिए, चौके लगाए, कोई जल्दी अफरा तफरी नहीं की। मैं समझता हूँ एक प्लान वे में पाकिस्तान ने एक मौसर हिकमत अमली के साथ इस मैच में हिस्सा लिया और फतह पाकिस्तान का मुकद्दर बनी। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा खुद एतमादी इंसान को ले डूबती है, और आज मसूद यही हुआ कि भारतीय क्रिकेटर्स की खुद एतमादी उन्हें ले डूबी और पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी, उल्टा कर दिया वो स्कोर जिसको भारत कह रहा था 13-0 होगा, 13-0, वो आज 12-1 हो गया और पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। ये तारीखी मैच, तारीखी फतह पाकिस्तान के नाम हुई। पूरी कौम को मुबारक, इरशाद भट्टी साहब, पाकिस्तान को मुबारक, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उन सबको मुबारक, बहुत पूरी टीम को मुबारक, बहुत अच्छा खेले और यकतरफा मैच जीते। सबसे बड़ी बात है यकतरफा। आप ये देखें ना, हमारे यहाँ टीमें आ नहीं रही थी, भारत साल भर खेलता रहा, और बीसीसीआई की, भारतीय बोर्ड की साजिशें भी थी हमें इसमें क्रिकेट में तनहा करने की। जिस तरह न्यूजीलैंड वापस गई, जिस तरह इंडिया ने पूरा आईपीएल यूएई में खेला, वो इस कंडीशन से भी वाकिफ़ था। और फिर जिस तरह हमारी हॉकी, फुटबॉल, स्क्वाश, स्नूकर नीचे, और फिर जिस तरह ओलंपिक्स में हमारी कारकर्दगी, और फिर जिस तरह की खबरें हमारे इर्द गिर्द थी, उसमें ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पूरे पाकिस्तान को मुबारक और इस यकतरफा मैच पे मेरा ख्याल से मौका वालों को, और वो सरदार जी टीवी वाले को कोई ठंड पड़ गई होगी। अब वो दूसरा टीवी मुझे भिजवा दें ताकि मैं अगले मैचेज उस पर देख सकूं। तोड़ा तो हमने नहीं है, अब अपना तोड़े ना, वो मुझे टीवी अपना भिजवा दें। आज टीवी कहीं और टूट रहे होंगे। देखते हैं इस्लामाबाद, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में क्या सूरत है। लेकिन मिर्ज़ा इकबाल भाई, तारीखी लम्हात हमारी नज़रों के सामने, क्या जज्बात हैं आपके? आप यकीन करें मसूद, मैंने 18 जून 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की भी फतह देखी, लेकिन वहां मुकाबला हुआ यहाँ तो यकतरफा मुकाबला, वो जो आपने कहा ना कि वाकई में धूल चटा दी पाकिस्तान ने। लेकिन हमें इस फतह के बाद जीत के नशे में सरशार होकर वर्ल्ड कप के बकिया मैचेस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस तरह का शेड्यूल बनाया गया कि 5 दिन में हमारे 3 टफ मैचेस हैं। अब परसों पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से और 29 तारीख को अफगानिस्तान से। तो हमने इस जीत की खुशी में अपनी खानों पर भी तवज्जो दे दी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होगा और T20 वर्ल्ड कप नई तारीख रकम करेगा। और मैं स्टूडियो में बैठा हूँ और कराची में मुझे इस वक्त जो है वो आतिशबाजी की कहीं से आवाज़ें आ रही हैं और लोग खुशियाँ मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इस्लामाबाद में देखते हैं इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है। अस्मा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, लोगों का जोश खरोश कैसा है पाकिस्तान की फतह पर? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ईद का समा है।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से जो उम्मीदें लगाई गई थी वो पूरी हो चुकी हैं। पाकिस्तानी टीम ने मैच जीत लिया और ये यहाँ पे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो ऐसा लगता है कि जंग का समा होता है। सुबह से ही शायकीन क्रिकेट का जोश और जज्बा काबिले दीद नहीं था। जहाँ पे स्क्रीन्स लगाई गई थी बड़ी तादाद में रशा, बैटिंग में भी हमने कमाल करके दिखाया और बॉलिंग में भी जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। शहरी जो है काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे लिए यहाँ पर बीपट देना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर मेरे कैमरामैन उस्मान इजाज दिखा सके कि किस तरह हल्ला गुल्ला किया जा रहा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं, खूब जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तानी टीम के जीतने पर। अगर मेरे साथ एक शायकीन क्रिकेट भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से एंजॉय किया। अच्छा मुझे बताएं क्या कहेंगे पाकिस्तानी टीम के लिए? इंडिया वालों, ये सेकंड सरप्राइज है आपके लिए, हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करना। ये इमरान खान का विजन है और हम लोग इंशाल्लाह वर्ल्ड कप ये T20 जी बिल्कुल, यही जोश और जज्बा तमाम क्रिकेट जो शायकीन है उनका ये नज़र आ रहा है और अब उनका ये कहना है कि जाके आतिशबाजी करेंगे, खूब इस जश्न को मनाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, क्योंकि जो उम्मीदें टीम से लगाई गई थी वो उम्मीदें पूरी हो चुकी हैं और बड़ा ही जोश और खरोश नज़र आ रहा है, खुश दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर शायकीन क्रिकेट। जी ठीक है, अब कराची चलते हैं। कराची, बहुत शुक्रिया अस्मा, हमारे साथ ही रहिए। इबाद, कराची में क्या सूरत हाल है? मैच ख़त्म हो गया, मुझे तो स्टूडियो में भी कहीं कहीं से आतिशबाजी की आवाज़ें आ रही हैं। कराची वाले भी काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे थे। जिस तरह से पाकिस्तान ने आगाज़ किया इस मैच का, उस वक्त से ही काफ़ी दुआएं भी की जा रही थी और यहाँ पर हमें कुछ हवाई फायरिंग भी होते हुए नज़र आ रही है। आवाज़ भी यहाँ पर आ रही है कि वो पाकिस्तान की सेलिब्रेशन को खूब खुलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसा लगा पाकिस्तान? बहुत ज़बरदस्त, वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। रियली वी आर वेरी हैप्पी। इंडिया को बीट करना बहुत ज़रूरी था और रियली आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन। अगर मेरा कैमरामैन इस साइड पे दिखाए कि ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, खूब जश्न मनाया जा रहा है। अगर इस साइड ये देखें, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर नौजवान इस तारीखी फतह को काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, फैमिलीज़ भी यहाँ पर हैं जो इस कामयाबी को जो है वो सेलिब्रेट कर रही हैं। तारीखी फतह थी जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या कहोगे, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है बाबर और रिजवान की इनिंग को? ये सब कौम की दुआओं से भी है और अपनी मेहनत भी है। जिस तरह से उन्होंने खेला है पूरा क्रेडिट जाता है खास करके बाबर और रिजवान को। पूरी कौम का सर फखर से बुलंद किया है, रिकॉर्ड से रिकॉर्ड बनाए। क्या कहते हो? से आज हमारी टीम ने फखर हमारा सर से बुलंद कर दिया, इंडिया से मैच जीत के आज अपना नाम रोशन कर दिया कि पाकिस्तानी शाइन बहुत परजोश है और हमेशा शाइन रहेंगे। देखें इस साइड के ऊपर, अगर मेरा कैमरामैन इधर दिखाए मेरे उल्टे हाथ के ऊपर कि ये सेलिब्रेट है। कराची वाले खुलकर इस कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ने काफी अहम किरदार अदा किया इस मैच को जीतने के लिए। जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आप हों, अस्मा हों और जिन हालात में इस वक्त आप लोग कवरेज कर रहे हैं, यकीनी तौर पर मुश्किल होता है कि जब आवाम का इतना जोशो खरोश हो, उनके दरमियान मौजूद हो। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ ही मौजूद रहें। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से भी हम गुफ्तगू करते रहे। इरशाद भट्टी साहब, शाहीन आफरीदी जो है उनको मैन ऑफ द मैच करार दिया गया है। बहुत अच्छी इन्होंने बॉलिंग की थी, 3 विकेटें हासिल की थी और ये जो हम गुज़िश्ता कोई 2 हफ्ते से मुल्क का माहौल देख रहे थे, अच्छी खबरों के इंतज़ार में थे। ये इतनी बड़ी खबर है कि कुछ इस वक्त जो बुरी खबरें हैं उन सब ने मुंह फेर लिया है। हालांकि एक बड़ी खबर हमारे साथ सामने मौजूद है, जाम कमाल साहब ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये कितनी बड़ी खुशी की खबर है कि इस मुश्किल माहौल में जहाँ पर लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, मुल्क में एक एहतजाज की सूरत हाल है, उसमें भी पूरी कौम इकट्ठी नज़र आ रही है। यही पाकिस्तान है, यही पाकिस्तानी कौम है और यही हम हैं। अल्लाह के फजल से जब भी मुश्किल वक्त आता है और स्पेशली 65 की जंग हो, स्पेशली 71 का मामला हो, स्पेशली वर्ल्ड कप के मैचेस हों, मैदान कहीं भी हो, जब मैदान सजता है तो पाकिस्तानी कौम का पेट में भूखे पेट हों, खाया पिया हुआ हो, लेकिन झंडा उनके जब हाथ में होता है तो वो एक होते हैं। और यही मेरे मुल्क की खूबसूरती और मेरे पाकिस्तान की खूबसूरती है। और इसी वजह से मैं कभी भी मायूस नहीं हुआ इन बुरे तरीन हालात की बावजूद कि कभी मेरे पाकिस्तान को या इसके कुछ अल्लाह के फजल से ये हमेशा अब ऊपर जाएगा और वक्त आएगा कि हम इंशाल्लाह बाकी भी मईशत में, बाकी सियासत में, बाकी तिजारत में, बाकी
दाखिला अमूर पे, खारजा अमूर पे, इसी तरह की अल्लाह हमें अच्छी खबरें भी सुनाएगा। ये हमारी आपस की लड़ाइयाँ, अंदरूनी सियासतें, जमा तफरीक, ये हम लड़ते रहेंगे। और ये अभी दुनिया के मुल्कों को जो तरक्की कर गए, हज़ार साल हो गए हैं, 500 साल हो गए हैं, 200 साल हो गए हैं, हमें 73 साल हुए हैं। गो के कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जिनको अल्लाह ने अच्छी लीडरशिप दी और वो हमसे कम छोटे हैं मुल्क, लेकिन वो आगे निकल गए। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी चलेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो जिस दिन आप यकीन नहीं कर सकते कि जिस दिन न्यूजीलैंड आखिरी लम्हों पे जिस तरह वापस चला गया था, तो उस वक़्त क्या हाल हुआ था। यूँ लग रहा था कि जैसे हमारे ग्राउंड फिर से वीरान हो जाएंगे। यूँ लग रहा था कि जैसे अब हमारे सारे खिलाड़ियों का मोराल, मैंने ख़ुद देखा कि वो उनका बहुत डाउन मोराल था। और फिर जिस तरह खिलाड़ियों में हमारी टीम में आखिरी वक्त तक सिलेक्शन निकालना रखना, और फिर जिस उम्मीद से गो कि हमारी टीम है, हम उन टीम के पीछे हैं। इस भारत के मैच के अलावा मैंने तो कहा था कि भारत का एक वाहिद मैच है जिसमें मैं ये कहता हूँ कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, ये मैं नहीं कह सकता। इसमें मैं कहता हूँ जीतो, बाकी जहाँ भी आप अच्छा खेलो, जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। तो ये जो सिचुएशन थी, इसमें जिस तरह हमने यूएई टीम भेजी और फिर आज जिस तरह उन्होंने मैच नहीं जीता, ये मैच सिर्फ मैच नहीं जीता, ये एक तरफा मैच जीता। जिस तरह क्लब लेवल की टीम है इंडियन, 10 विकेटों से जीता है और कमाल का मैच जीता है। तीनों का, शाहीन शाह अफरीदी को भी मुबारक, बाबर आजम को मुबारक, रिजवान को मुबारक, पूरी टीम को मुबारक, पूरे पाकिस्तान को मुबारक। ठीक है, अच्छा, हम जिस तरीके से आज इस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं और शायद हम वो जुमले भी अदा कर रहे हैं जो अमूमी तौर पर खेल को सामने रखते हुए शायद नहीं करने चाहिए, लेकिन इसका एक ख़ास बैकग्राउंड है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का जो ख़ात्मा हुआ, यानी एक जमूद आ गया, एक वक्फ़ा आ गया, कोई 15 साल का वक्फ़ा। इसके पीछे जो दुश्मन हैं वो भी हमारे सामने हैं। फिर भारत का इसमें किरदार जो रहा, फिर हमें क्रिकेट के हवाले से आइसोलेट करने के लिए भारत का जो किरदार रहा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ तरीक़ा, आपको याद होगा कि वो बिग फ्रीज़ का एक फार्मूला आया था ICC में। तो पाकिस्तान तमाम मराहिल से गुजरते हुए आया है और जब पाकिस्तान में अब इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होगी, इंग्लैंड वापस गया, जाके इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने फिर माफ़ी मांगी। खुद इंग्लैंड के वज़ीर आज़म ने उसमें बरहमी का इज़हार किया, ऑस्ट्रेलिया को तनकीद का निशाना बनाया गया। अब नहीं लगता मुझे कि अब पाकिस्तान आने वाली किसी टीम को कोई जवाज़ मिलेगा कि वो पाकिस्तान में ना खेले, और अगर नहीं खेले तो उसे तनकीद का सामना करना पड़ेगा। और इस तरह की जो फतूहात हैं ये हमारे क्रिकेट को और दवाम बख्शेंगी। इसमें कोई शक नहीं, देखिए आपको याद होगा इमरान खान जब कप्तान थे तो वो वर्ल्ड कप हमने किस तरह जीता। तो वो यानी वो उसको हरा दे, वो उससे हार जाए, वो इतना रन रेट हो, वो इतना हो, फिर किस तरह एक बज़ाहिर जो कमज़ोर हमारी टीम समझी जा रही थी, उसके बाद वो इंज़मामुल हक की इनिंग्स, वो मोइन खान का छक्का, और वो फिर हम आखिरी ये आज PCB के चेयरमैन जो रमीज़ राजा, इनका आखिरी वो कैच, और उसके बाद फिर उसके बाद वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद T20, फिर उसके बाद हमने तो ये अब ये पूरा ICC को, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को, इन सारों को अब सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये हम पाकिस्तान एक खेलों से मोहब्बत करने वाली कौम है, ये जुनून है हमारा, ये खेल और ये सारा कुछ। और इसमें अगर इस तरह बिला जवाज़ एक अखबारी ख़बर और एक बेबुनियाद किस्म के थ्रेट को बुनियाद बनाकर अगर आप एक टीम चली जाए और उसके बाद फिर दूसरी टीम चली जाए और दूसरी टीम आने से इनकार कर दे, तो ये अजीबो गरीब सा वाक़यात दो हुए जिससे बेपनाह अजीबो गरीब सी फ्रस्ट्रेशन, मायूसी हुई और वो सारा कुछ हुआ। हालांकि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आपने देखा होगा जब ये न्यूजीलैंड में मस्जिद में वो हमला हुआ था और 50-60 के करीब लोगों की शहादतें हुई थी मस्जिद में, तो उस वक्त बांग्लादेशी टीम करीब ही थी, बल्कि वो 2-3 खिलाड़ियों के तो इंटरव्यूज़ मैंने सुने, वो करीब ही थे, नमाज़ पढ़ने वो भी जा रहे थे। बांग्लादेश न्यूजीलैंड के टूर पे था, उन्होंने टूर मुकम्मल किया। जब भारत में उन्होंने पिच उखेड़ दी थी ये इन्होंने बाल ठाकरे ग्रुप ने, तो हमारी टीम ने फिर भी जाके विज़िट किया था। तो ये चीज़ों को अब सोचना पड़ेगा। इस तरह पाकिस्तान को अब तनहा नहीं कर सकते। ब्रेक लेना है मुझे, आज तो ब्रेक के बाद आपसे मैं कुछ पॉलिटिकल खबरों पे भी बात करूंगा, और यहाँ पे ब्रेक से पहले ही ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज खेल की फतह हुई है।
ठीक है, एक माहौल है जिसमें हमारी ये फतह हमारे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन यकीनी तौर पर जो क्रिकेट लवर सरहद के उस पार हैं, भारत में ही बैठे हुए, उन्होंने भी आज के मैच को एंजॉय किया होगा और खेल को खेल की तरह जो देखने वाले लोग हैं, हम सब वैसे ही देखते हैं। अगर आज थोड़ी सी गुफ्तगू बियॉन्ड द बॉर्डर्स हो रही है तो वो इसलिए हो रही है कि एक इसका बैकग्राउंड था इस फतह से पहले और इस फतह के बाद मैं जो क्रिकेट देख रहा हूँ पाकिस्तान में, तो मुझे ये लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान की क्रिकेट का और ये ज़बरदस्त फतह थी। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। इरशाद भट्टी साहब, पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन के वक्त जो सिलेक्शन पहले की गई थी, उसके बाद इमरान खान साहब ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा जी सिलेक्शन मुख्तलिफ होनी चाहिए। उन्होंने सजेशन दी और ये टीम सेलेक्ट हुई थी कि इमरान खान साहब की सजेशन पे तैयार हुई थी, तो इमरान खान साहब को भी इसकी मुबारकबाद देनी चाहिए। और इसके साथ मुझे आज की जो एक और अहम सियासी खबर है, मैं चाहूँगा उस पर फिर आपसे बात करूँ, जाम कमाल साहब का इस्तीफ़ा। सबसे पहले तो इसकी टीम सिलेक्शन और इमरान खान साहब का किरदार। जी इमरान खान साहब को मुबारक, हुकूमत को मुबारक, तमाम अपोजिशन को मुबारक, तमाम पाकिस्तान को मुबारक। मैंने कहा ना कि हम लड़ेंगे, हम एक दूसरे पे तनकीद करेंगे, हमारी लड़ाइयाँ हैं, इख्तलाफात हैं, हमारा सियासत है, सारा कुछ है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान सबका है, तो सबको मुबारक। दूसरी बात, इमरान खान साहब की वो मीटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट रही जिसमें उन्होंने पूरी टीम को बुलाया और उन्होंने कहा कि बग़ैर प्रेशर के खेलिएगा, नेशनल गेम करिएगा, कोई फिक्र ना कीजिएगा, हारना जीतना लगा रहता है और फाइट करके हारिएगा। फिर ये रमीज़ राजा और आज के खेल में नज़र भी आया इरशाद भाई, आज के खेल में ये नज़र भी आया। मुझे ये बताएं, अब ये ज़रा बिल्कुल हम इख्तिताम की तरफ हैं, तो ये आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जाम कमाल साहब के इस्तीफे को कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा भाईजान, इसका एक निसाबी किताबी जवाब, तो पहले निसाबी किताबी जल्दी से जवाब ये है कि बलूचिस्तान में मेरे ख्याल से दो हुकूमतें, एक पहले बहुत पहले 5 साल पूरे किए थे, दूसरा जाम यूसुफ साहब ने 5 साल पूरे किए, और दूसरी बात है ये एक उन्होंने तरीके अदम एतमाद लाया, जो कानूनी आइनी रास्ता है उनके पास, उसके पास लोग थे। अब इस लाने ले जाने आने जाने में बहुत सारे लोग कड़ियाँ मिला रहे हैं। गैर निसाबी इसका जवाब ये है कि बलोची अवाम को इससे क्या मिलेगा। मिसाल के तौर पे इनके दादा भी वज़ीर आला थे, जाम कमाल साहब के, इनके वालिद साहब भी वज़ीर आला थे, ये ख़ुद भी वज़ीर आला हैं। क्या क्या इन्होंने तीर मारे बलूचिस्तान के लिए, और जो आने वाले हैं वो क्या तीर मारेंगे। ये सरदार हैं, वडेरे हैं, जगीरदार हैं, बड़े हैं, इनकी औलादें देखें, इनकी जदादें देखें, इनकी पोशाकें देखें, इनकी खुराकें देखें और इनके घर देखें कि ये तब्दीली है। ये तब्दीली क्या मुल्क में कहीं और असरअंदाज तो नहीं हो रही है? ये मरकज़ में, पंजाब में, केपी में देखिए असल तब्दीली जो है, अगर तब्दीली सरकार को की तब्दीली को अगर कोई शेक कर सकती है तो वो पंजाब की तब्दीली, अगर मरकज़ की तरफ ना भी आए तो बलूचिस्तान का कोई इतना बड़ा असर नहीं पड़ता। ये जो फंड्स लेने के लिए ये जो दूसरे आए हैं उनमें से भी बाप वाले और वो सारे वही हैं। पहले वो उस तरफ खड़े थे, अब वो उस तरफ खड़े, पहले कोई एक और वज़ीर आला होगा, अब कोई एक और वज़ीर आला होगा, तो वो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा अगर पंजाब में कोई जमा तफरीक हुई, मैटर करेगा अगर मरकज़ में कोई जमा तफरीक हुई, तो वो देखते हैं क्या बनता है। ठीक, बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इन खूबसूरत लम्हात को आपने हमारे साथ मिलकर, पूरी कौम के साथ मिलकर सेलिब्रेट किया। यहाँ पर हमने इस पर बात की और इख्तिताम जब हम प्रोग्राम का कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने पूरी कौम को मुबारकबाद दी है, टीम को मुबारकबाद दी है, बाबर आज़म को, रिजवान को, शाहीन को, सबको इन्होंने मुबारकबाद दी है और आज के खेल को सराहा है। और हम भी सराहते हैं, पाकिस्तान टीम ने आज वाकई तारीख़ रकम कर दी है और वो तारीख़ के पाकिस्तान वर्ल्ड कप के किसी मैच में बाहर से नहीं जीत सकता। इस बयानिए को, इस मौक़िफ़ को, इस सोच को, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बदल के रख दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।